नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। धीरे धीरे एग्जाम है वो नजदीक आता जा रहा है। एलडीसी के फॉर्म भरे गए हैं। इस बार अगर एलडीसी भर्ती की बात करें तो काफी सारी पॉजिटिव बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। पीछे 3 से 4 हजार पदों पर एक एलडीसी होकर निपटी है, लेकिन तुरंत एक एलडीसी की बड़ी वैकेंसी 10,644 पदों पर आपके सामने आई है। लेकिन फॉर्म की संख्या भी कितनी है वो भी हम जानेंगे। टोटल फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट पर कितना कंपटीशन है ये भी हम देखने वाले हैं। इस बार कितना सुनहरा मौका आप सभी के लिए इस परीक्षा को क्रैक करने का। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। चैनल को सभी साथी वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है। एक सीट पर एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो कितना है, यानी कितने बच्चे आपस में टक्कर यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सिलेक्शन आसान होगा या कठिन, इस बात को भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, आज शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर आप सभी को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में हमने हमारे सभी बैचेस के ऊपर शानदार डिस्काउंट दिया है। जो भी ईयूआरओ का बैच है, एलडीसी आप ज्वाइन कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड सीईटी जितने भी एग्जाम है उस पर सभी पे धमाकेदार छूट दे दी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर। आगे बढ़े, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी के लिए है कि इस भर्ती के अंदर फॉर्म की संख्या देखें। ये देखो, एलडीसी की जो परीक्षा होने वाली है, बहुत ही अच्छा और सुंदर मौका यहाँ ये है कि एलडीसी परीक्षा में लगभग 10,600, यानी एलडीसी का जो एग्जाम में, इसको साइड अगर कर लो यहाँ पे, तो यहाँ देख लो आप, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि लगभग इतनी पोस्ट है। 5 जुलाई को पेपर है। 5.93 लाख आवेदन है और लगभग लगभग आप देखेंगे कि 56 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है एक सीट पर। थोड़ा इसको साइड करके इस बात की गणित को अपन समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करें। अगर एलडीसी के अंदर आगे पदों को देखें, पोस्ट अगर आप देखें तो 10,644 है ना, ठीक, ये पोस्ट है। और फॉर्म कितने भरे गए हैं? फॉर्म कितने भरे गए हैं? 5.93 लाख, ठीक है। इतने फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म ज्यादा नहीं, क्योंकि ये पुराने वाली सीट के अंदर थी, तो लगभग बच्चे यहां पर सबसे बड़ा मौका। और एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? 5 जुलाई को। तो चलो, एग्जाम में समय है अभी आपके पास। अभी आपके पास फेब पड़ा है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, यानी 1 2 3 4 5, लगभग 5 महीने आपके पास है। ऑलमोस्ट 5 महीने का समय आपके पास है। फरवरी का कुछ आप मान सकते हैं 15 दिन, तो लगभग 4.5 के आसपास महीना है। तो समय तो ठीक ठाक आपके पास पड़ा। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं, तो अभी से तैयारी करें तो 5 जुलाई को आप पेपर देने जाते हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली यहां पर है एलडीसी के अंदर कि पोस्ट कितनी बताई? 6,644 है और फॉर्म कितने भरे गए हैं? 5.3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीट के लिए कंपटीशन कितना निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे। यहाँ पर एक सीट के जो कंपटीशन निकल के आ रहा है वो यही बताया कि 55-56 बच्चों के बीच बता रहे, 55-56 स्टूडेंट के बीच है। क्या एक्चुअल में इतना ही है? इतना है क्या? एक सीट के लिए 55 या 56 बच्चों के लिए लड़ाई है? एक्चुअली में अगर देखें तो इतना नहीं है। आप इस बात को नोटिस करके चले, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए एक सीट यहां पक्की हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप अगर मैं इस साइड लिखूं, इससे पहले अगर बात करें, इससे थोड़ा सा पहले अगर बात करें, इससे पहले पुलिस का भी एग्जाम, ठीक है, हुआ है। इससे पहले एलडीसी का एग्जाम हुआ है। तो लगभग एलडीसी के एग्जाम में 3-4 हजार तो वो विद्यार्थी लग चुके हैं, तो वो दोबारा इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं देंगे। वीडियो का एग्जाम इस समय हो चुका है, ठीक है, तो उसका ग्रेड पे, इससे अच्छा ग्रेड पे, तो वो इसके अंदर पटवारी का एग्जाम हो चुका है। हाँ, ठीक है। अगर इन एग्जाम की बात करें, कुछ एग्जाम, 1-2 एग्जाम और हुए, अगर इन एग्जाम की बात करें तो लगभग लोग जो जिनका मैथ और साइंस अच्छा था, जीके अच्छा था, वो कहीं ना कहीं इन भर्तियों में निकल चुके हैं। वो इन भर्तियों में निकल चुके दोस्तों, वो निकल चुके हैं। तो अब आपके सामने एक बड़ी वैकेंसी ये है। इस साइड आप देखें,
तो अब आपके पास कितना कंपटीशन आप देखें तो 55-56 एक्चुअल फॉर्म का डाटा है, एक्चुअल में जो फॉर्म का डाटा है। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर आप इसमें देखेंगे 55-56 देखें तो मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि केवल फॉर्म भरने से कंपटीशन नहीं बनेगा, इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट क्या आ रहे हैं और वहां सबसे बड़ा रोल अदा होने वाला है। अगर मैं मल्टीपल सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करूं फिर कंपटीशन बताऊं आपको, तो एलडीसी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। गणित का होता है 50 क्वेश्चन और विज्ञान के 50 प्रश्न है, जीके की 50 प्रश्न है। कुल मिलाकर ये पहला पेपर 150 क्वेश्चन का होता है, ठीक। और यहाँ पर भी हिंदी के 75 और ये, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुसीबत खड़ी होने वाली विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कि ये 2 पोर्शन, एक तो ये 2 पोर्शन यानी लगभग इसके 100 क्वेश्चन और लगभग 75 ये वाला पोर्शन, यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस एग्जाम में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहने वाला है। जीके लगभग सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जीके सबका वैसे भी एक जैसा होने वाला है, पता नहीं चलता कहां से क्या क्वेश्चन आ गया फिर भी, है ना। तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है, जिस प्रकार का भी प्रश्न पत्र चल रहा है नए ट्रेंड। लेकिन 50 गणित के 50 विज्ञान के। अब आप देख सकते हैं कि पीछे रीट का एग्जाम हुआ है, रीट वाले बच्चे जो के तो इसके अंदर बैठे हैं। मैं आपको यूं कह सकता हूं कि एक बात और नोटिस करके चले कि रीट वाले बच्चे हैं लगभग 2 से 3 लाख बच्चे हैं जो किस बैकग्राउंड से, मैथ साइंस से, मैथ साइंस से वाले बच्चे हैं। लगभग वो बच्चे हैं जो इसके अंदर बिल्कुल यहाँ बैठने वाले हैं, यहाँ बैठने वाले हैं। इस बात को मानते हो नहीं मानते? अच्छा, बैठने वाले। उसके अलावा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका गणित विज्ञान बहुत अच्छा है, जिनका गणित विज्ञान बहुत अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ 1 लाख और मान लेते हैं, 1 लाख और मान लेते हैं कि बहुत अच्छा है उनका एग्जाम, बहुत अच्छा है। तो आप इस बात को नोटिस करके चले कि यहाँ पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए क्या इतना हो सकता है डाटा, मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लिया। फॉर्म भरे गए लगभग 5-6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, तो अराउंड अगर डाटा निकालें तो गणित विज्ञान के जो अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, जो रीट वाले के अंदर भी चलो है, लेकिन सारे के सारे गणित विज्ञान के अच्छे नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मुझे जहां तक ये उम्मीद लग रही है कि गणित विज्ञान के मैक्सिमम नहीं 50% ऐसे विद्यार्थी हैं कि 50% गणित विज्ञान जिनका अच्छा है, ऐसे विद्यार्थी। अब यहां पर 50% रोल अदा करने वाले वो विद्यार्थी जिनका गणित विज्ञान अच्छा है, लेकिन उसमें से जिसका इंग्लिश भी अच्छा है, ये जरूर नहीं, उसके अंदर भी आधों का होगा आधों का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 विषय आपके सामने मजबूती के साथ सामने खड़े हैं। हिंदी लगभग सब बच्चे कर पा रहे हैं, जीके सब रटने वाला पार्सन रट पा रहे हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है कितना, अब देखो कंपटीशन और कम होगा, यहाँ पर कंपटीशन और कम होगा, क्योंकि जिनका गणित विज्ञान अच्छा नहीं है वो एलिजिबल जरूर है, सीईटी पास कर लिया, फॉर्म भर दिया, लेकिन गणित विज्ञान इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, और इन सब्जेक्ट को अगर पार पाना है तो फिर मुश्किलें खड़ी हो रही है उनके लिए। तो एक सीट के लिए लगभग इतना कंपटीशन ना होकर, मुझे जहां तक ये अनुभव हो, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, मैं आपको एक सीट के ऊपर जो एक्चुअल में जो वास्तविक के अंदर वास्तविक जो कंपटीशन है एक सीट के लिए कितना होगा, एक सीट के लिए जो वास्तविक कंपटीशन हो रहा है 55 से 56 ना होकर मात्र 25 से 30 सीटों के ऊपर कंपटीशन होगा। निश्चित रूप से ये होगा पढ़ने वालों के बीच में, 55 या 56 के बीच नहीं, सिर्फ ये फॉर्म का डाटा का अकॉर्डिंग है। जिनका गणित विज्ञान अच्छा है, ठीक, उनके लिए कंपटीशन ये है। मैं आपको फिर बता दूं, जिनका गणित विज्ञान या इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है उनके लिए कंपटीशन तो है एक सीट पर इतना। जिन बच्चों का नॉर्मल है, उन्हें दिक्कतें आ रही है, तो उनके लिए ये कंपटीशन है। अब आप सोच सकते हो कि आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते हो तो आपके लिए ये, मैंने हो सकता है ज्यादा ही बता दूं, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको इतना बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा कि 10,600 पोस्ट है, फॉर्म की संख्या 9 की बराबरी मान के चल सकते हैं हम, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, और पढ़ने वालों के अंदर जीके लगभग सभी का एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि सभी के सभी जीके के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मुश्किल है। लेकिन गणित विज्ञान में अच्छा परफॉर्म करने वालों की संख्या कितनी है, 50% मैंने बताया, उसके हिसाब से एक सीट पर 25-30 बच्चों बैठेंगे जो एक अच्छा रोल अदा करेंगे गणित विज्ञान में। वहीं पर अगर पेपर आप देख सकते हैं, रीट जैसे पेपर के अंदर साइंस जो पूछी गई थी बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी, घुमा फिरा कर पूछी गई थी, दिक्कतें खड़ी होगी। मुझे लगता है अगर उस प्रकार का पैटर्न आता तो ये कंपटीशन और कम आपके सामने हो जाएगा, वही बच्चा निकल पाएगा जिसने बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी की, ठीक है। तो अब यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है, पॉजिटिव ये बात निकल के आ रही है कि भाई आपका कंपटीशन तो कम है, एक सीट पर कंपटीशन तो कम है, लेकिन अगर मुझे इस कम कंपटीशन के अंदर एक जगह बनानी है तो मौका तो अच्छा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूती के साथ गणित और विज्ञान को अच्छा कर ले। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए,
तो गणित विज्ञान को अच्छा कर ले, क्योंकि 100 प्रश्न आने भाई साहब, 100 प्रश्न आने हैं। ज्यादा समय गणित विज्ञान को दे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे, मैं आपको फिर कर रहा हूं, 2.5 घंटे 3 घंटे गणित को दे, 3 घंटे विज्ञान को दे, क्योंकि 3-3 घंटे दो, क्योंकि पेपर का पता नहीं चलता किस लेवल का पूछ लिया जाए। ट्रेंड चेंज हो चुका है, अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा। 2 घंटे आप जीके को डेली बेसिस पे देंगे, नो डाउट सबका एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद में हिंदी आप कर सकते, थोड़ा इंग्लिश के ऊपर भी फोकस कर लेंगे ना अच्छे लेवल के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं नैया आपकी पार हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पॉजिटिव है कि कंपटीशन तो कम है, लेकिन इस कम कंपटीशन के अंदर भी आप जीत सकते हो। सिर्फ आप गणित विज्ञान अच्छा कर लेते हो, इंग्लिश अच्छा कर लेते हो, चलो इंग्लिश में, हिंदी बहुत अच्छा कर लेते हो, इंग्लिश में थोड़ी कमी भी अगर रह जाए तो यहाँ गणित विज्ञान अच्छा कर लो तो भरपाई आपकी हो सकती है। बात सिंपल सी यही है। ठीक है, आप कहीं जीके का पूंछ पकड़ के सारे दिन जीके 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 जीके, तो भाई साहब जीके से सिलेक्शन होना मुश्किल, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि एक हेल्प सब्जेक्ट रह सकता है कि कुछ पढ़ ले, लेकिन यहां पर सिलेक्शन कराने के लिए 3 अहम सब्जेक्ट हैं, गणित विज्ञान और ये। ठीक है, ये बोनस पॉइंट रहेंगे जिस बच्चे के, देखो आप हिंदी अच्छा करोगे ना, लगभग बच्चे अच्छा करेंगे हिंदी में, आप जीके जितना करोगे उतना लगभग जीके सब बच्चे करेंगे, लेकिन गणित विज्ञान के जो बच्चे हैं स्पेशली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। जिनका अगर इंग्लिश भी अच्छा है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। ये है मौका अच्छा है, कम से कम 4 से 4.5 महीने आपके पास है, टू द पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, डरने की आपको आवश्यकता नहीं। गणित और विज्ञान जैसे विषय के अंदर 100 में से 100, हमने पिछली जो एलडीसी की वैकेंसी हुई थी उसका लाइव प्रूफ देखो, हमने आपको बताया है, यूट्यूब पे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, लाइव सॉल्यूशन भी किया। उसी के अकॉर्डिंग एक और बैच मैथ और साइंस का सिलेक्शन बैच है, 100 में से 100 ऑफ 100, ये टारगेट हम पीछे भी अचीव कर चुके हैं, और यही राजस्थान में हमारी एक पहचान है कि लगातार हमने हर भर्ती परीक्षा में परचम ले रहा है। तो अगर गणित विज्ञान का डर आपको लग रहा है, आप चाह रहे हो गणित विज्ञान में हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इस बैच से जुड़ने के बाद आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ भागने की आवश्यकता नहीं, जितना यहाँ कवर करवा दिया जाता है। ये चल रहा है बैच, लगभग महीने 1.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ मार्च, लगभग मुझे लगता है कि मार्च और ले सकता है, बस पूरा मार्च में इस टॉपिक हम खत्म कर देंगे इस बैच को। उसके बाद 2-3 महीने आपके पास बचेंगे रिवीजन करने के लिए। ठीक, तो मैथ और साइंस का बैच 100 में से 100 एक तरफा खेल हो जाएगा, जहां भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उस बैच में आपको सिखाया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है तो इसका फायदा भी आप ले सकते हो बैच के साथ में। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक बैच रहेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इसके अलावा साइंस, देखो अभी जो अपना पेपर हुआ था रीट वाला, लगभग राजस्थान के अंदर सभी कोचिंग्स चुप हो गए थे बैच वो पेपर आने के बाद में की, लेकिन उस गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषय के अंदर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था, है ना। तो कहीं ना कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अपडेटेड बैच रहेगा अपना। लास्ट भर्ती परीक्षा की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं आपके समय रिव्यू डालूं, तो एलडीसी की वैकेंसी होती है 2024 में। ये देखो, मैथ के अंदर 38 प्रश्न आए थे, 40 प्रश्न आए थे मैथ की टोटल पेपर में, जिसमें से 38 हमने कवर किए इसमें, और 39 क्वेश्चन साइंस में कवर किए, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर 18 की बात करें तो भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मल्टीपल एग्जाम आप देख सकते हैं, अभी वीडियो का एग्जाम होता है उसमें 24% आपके आते हैं, 24% आते हैं। रीट मेंस का होता है उसमें मैथ में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, और इसमें 26/30 का रेशियो अपना रहा, तो मतलब इतने कठिन स्तर के अंदर भी हमने कवर अप किया। अब ये 26 का एग्जाम है, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म हम कर पाएंगे। तो बिना देर की आप बैच से जुड़ सकते हैं, 4 से 5 महीने आपके पास इस बैच की सहायता से संपूर्ण आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा बैच रहेगा। हमारा नंबर है 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगामी दिनों में दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ईयूआरओ का बैच भी बहुत रनिंग में, जीके इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, इस शानदार चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। नो डाउट एक तरफा बैच रहेगा पूरे राजस्थान में दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बैच के अंदर भी हमने 499 रुपए का एक अतिरिक्त डिस्काउंट करके अभी इस बैच का जो प्राइस है वो 3500 रुपए आपके सामने है, और जैसे ही ऑफर खत्म होता है ये 4000 रुपए का हो जाता है। अभी इसके अंदर 499 रुपए का ऑफर ईयूआरओ बैच के अंदर। नो डाउट वैकेंसी तो आनी है, लेकिन समय जो मिल रहा है उसमें एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। फिर भी मन में कोई शंका समाधान हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ ले।
मौका शानदार है दोस्तों, दोबारा नहीं मिलेगा। एलडी जैसे एग्जाम को करेक्ट करने के लिए लिमिटेड सीट नहीं है, अच्छी सीट्स हैं, कंपटीशन भी कम है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ा सा फोकस करना है और आप जीत कर निकल जाओगे। जय हिंद, जय भारत।